हेलो फ्रेंड्स, रश्मि की तरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ख़ास ऐसी रेसिपी जो कि बहुत स्वादिष्ट भी है और जनरल मिलती नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको कटहल कहते हैं और इसको इंग्लिश में जैक फ्रूट भी कहते हैं। तो आम तौर पे ये होता है कि कटहल जल्दी ख़राब हो जाता है। कभी कभी हम ले तो आते हैं मार्केट से, लेकिन बनाने का समय नहीं मिलता है या किसी भी वजह से कटहल पक जाता है। तो ये पका हुआ नहीं है, तो जो पकता है वो दबता है और थोड़ा पीला पीला लगता है। तो ये पका हुआ नहीं है, लेकिन इसके बीज हैं ये, और इसी की मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि कटहल लाए हों आप घर पर और बना नहीं पाए और कटहल अगर पक गया है, तो इसको बिल्कुल हाथ के सहायता से, चाहे तो बिल्कुल इस तरह से दबा के और इस तरह से फाड़ दें। मैं फाड़ के दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये कच्चा है, नहीं तो मैं दिखा देती। और इस तरह से आप इस तरह के बीज आपको निकल जाएंगे और इसमें छिलके भी होते हैं, आप उसमें देख ही लेंगे। इसको मैं उबालूंगी और इसके छिलके सारे उतार दूंगी, तभी इसकी सब्जी बनेगी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, सभी को पसंद आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कभी भी आपका कटहल अगर पक जाए तो प्लीज़ इसको फेंकें नहीं, इस तरह से इसके सारे बीज निकाल लें और इसकी बहुत अच्छी सब्जी बन जाएगी। तो चलिए, बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको उबालना होगा। तो चलिए उबालने के लिए डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सारे बीज छील लिए हैं और कुछ बीज इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकूं। जिस तरह सिंघाड़े के जैसे कच्चा सिंघाड़ा जो होता है, पानी वाला फल, उस पर एक लेयर और भी रहती है, उसी तरह का इस पर भी उसी तरह की लेयर इसके ऊपर भी रहती है। और इनफैक्ट ये जो है कच्चे सिंघाड़े को जब उबालते हैं उसी के टेस्ट जैसा लगता भी है ये उबला हुआ। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल पा रहा है। तो इस तरह से आपको निकालना है। जब आप इस तरह से अच्छे से निकाल करके सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी सब्ज़ी। ये देखिए, और एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आपको लगे कि आपका कटहल पक चुका है, फटाफट से उसके बीज आप सेपरेट कर लीजिए, निकाल लीजिए और उसको अच्छी तरह से 3-4 पानी से धोने के बाद पानी को सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं। 10 से 15 दिन तक आराम से रख कर के उसके बाद बना सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि तुरंत ताज़ा वाला बीज बनाते हैं जब, तो उसमें बहुत वाइटनेस होता है, बहुत ज़्यादा, और ये 15 दिन हो चुके हैं इसलिए थोड़ा सा ये पीलापन आ गया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाना स्टार्ट करने के लिए ये मैंने टमाटर ले लिए हैं, 2 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं मैंने, जिसको चॉप कर लिया है। और ये प्याज है, 1 बड़ा प्याज लिया था हमने, तो इसको भी रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सरसों का तेल डाला है, आप कोई दूसरा कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 5-6 बड़ा चम्मच डाला है ऑयल। और ये डाल रही हूँ मैं 2 पीस लौंग, और ये है दालचीनी 1 टुकड़ा, और 1 लाल मिर्च डाल दिया हमने, और 1 तेज़पत्ता है, और आधी छोटी चम्मच जीरा। एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा धुआं ना आने दें तेल में, बस इतना ही गरम करें जिसमें कि आपके तड़के जो हैं तड़क जाएं, जले नहीं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे तड़के जो हैं बिल्कुल सही पोजीशन में है अभी भी। तो अब मैं डालूँगी इसमें कटी हुई प्याज। इस सब्ज़ी में थोड़ी सी ज़्यादा प्याज पड़ती है। आप जानते हैं कि कटहल की सब्ज़ी में भी थोड़ी ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल होता है। और जिस तरह से कटहल की सब्ज़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है, ज़्यादा मसाले डलते हैं, उसी तरह से इस सब्ज़ी में भी मसाले ज़्यादा डाले जाते हैं।
और तेल भी थोड़ा विशेष ही डालना होता है, ये थोड़ा सा सुनहरा हो जाए हल्का। और इसी टाइम मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैं 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। तो ये भी पकता रहेगा प्याज के साथ साथ। मैंने बीज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं ली है, 250 ग्राम लिया है, इसलिए इतनी ग्रेवी ठीक रहेगी। तो इसको अभी सुनहरा होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज अभी थोड़ा सा सुनहरा हुआ है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें पक रहा है। तब से मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच हल्दी है, 1 छोटी चम्मच मैंने दी है लाल मिर्च पाउडर, इसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च भी मिक्स किया हुआ है। ये है काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच से कम। और ये है 2 चम्मच धनिया पाउडर। बस इस समय मैंने फ्लेम को एकदम कम कर रखा है। अब मैं डालूँगी ये टमाटर। मसाला जलना नहीं चाहिए, अगर तेज़ आंच पे आप डालेंगे तो मसाले जल जाते हैं। इसी समय मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। ये देखिए 1 छोटी चम्मच नमक है। आप स्वादानुसार डालें। और अब इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि सारे मसाले बिल्कुल गल जाएं। इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी धीमी आंच पे। देखिए फ्रेंड्स, कैसे मसाले बिल्कुल एकदम गल गए हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं, जैसे कि पीस दिया गया हो। ये देखिए मैंने करीब 6-7 मिनट ढक के रखा है इसको, और थोड़ा सा इस तरह से मैश कर दे रही हूँ। और इसी टाइम मैं डालूँगी 2 पिंच हींग। और इसी टाइम मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती ऊपर से डालने का टेस्ट अलग होता है, और जब मैं भूनने के टाइम पे डालती हूँ तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। अब इसी टाइम पे मैं ये भी डाल दूँगी। आँच अभी मैंने धीमी कर रखी है। इसी में बिल्कुल कोटिंग हो कर के और ये पक जाएगा। अच्छी कोटिंग आ गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और मसाला भी बिल्कुल भुन चुका है। इस तरह से 3-4 मिनट मैं इसको पकाऊंगी मसाले के साथ बीज को। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। 3-4 मिनट हो गए हैं, बीज भी अच्छे से भुन गए हैं मसाले के संग, तेल भी सेपरेट होने लगा है। तो इस समय मैं अब इसमें डालूंगी 1 बाउल पानी, और साथ ही साथ गरम मसाला भी डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच, और इसको ढक दूंगी। और कम से कम इसे 7-8 मिनट और पकाना है धीमी आंच पे। देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मेरे घर में तो जब भी कटहल पक जाता है, लोग इंतज़ार करते हैं कि कब कटहल पक जाए। और एक चीज़ और भी बतानी थी फ्रेंड, कि ये सब्ज़ी सिर्फ कटहल पक जाने पर ही नहीं बना सकते आप। ये बीज मार्केट में मिल भी जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों मिलेंगे, हमेशा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी समय कटहल का समय होता है पक जाने का। शुरुआत में कटहल पकते नहीं हैं जल्दी। तो ये देखिए, आप चाहें तो इसमें और भी ग्रेवी रख सकते हैं, मैं ऐसे ही सूखा रखूँगी। तो चलिए इसको किसी और बर्तन में मैं शिफ्ट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये कटहल के बीज की सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी है। मैंने इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर दी है। ये इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे।
पार्टी वाली सब्जियां भी भूल जाएंगे और इसको बार बार बनाना चाहेंगे। लेकिन ये हर समय नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी समय मिलता है बरसात के दिनों में। तो जब भी बनाने का सोचें तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, अलग से बीज मिल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं मिलता। तो यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके हमें ऑल भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।